बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना भाई जी हाफिज इब्रार। इस वक्त मौजूद हूं वादी अलीपा में, और वादी अलीपा में बर्फबारी इस वक्त अपने फुल जोबन पर है। कह रहे थे बर्फबारी नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है। बर्फबारी होना शुरू हुई तो रात इशा के वक्त से 8 बजे तकरीबन बर्फबारी स्टार्ट हुई, और इस वक्त तकरीबन दिन के 4 बज चुके हैं। हर चीज बर्फ से ढक चुकी है, दरख्त, पहाड़, जमीन। इवन बर्फबारी से जो नुकसानात हैं उनका भी शदीद अंदेशा है। लैंड स्लाइडिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। रात भर वादी अलीपा के जो शहरी हैं वो सो नहीं सके बर्फ़ की वजह से, चूँकि रात भर छतों से गिरने वाली बर्फ़ ने खौफ का सा समा पैदा किए रखा। और सुबह जब बेदार हुए और देखते ही देखते 1 गज से जायद बर्फ इस वक्त अंदरून वैली में हो चुकी है। अगर हम बात करें मंडाकुली की, मंडाकुली में इस वक्त 1.5 गज से जायद बर्फ हो चुकी है। इसी तरह से अपर नकोट, कैसरकोट, घीकोट, या अगर हम बात करें मोजी, लुबग्राम, बटलियां और बिजलदार की, चूंकि ये जो बुलंद इलाके हैं इनमें इस वक्त 1 गज से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है। वादी अलीपा अगर हम अंदरून की बात करें, राब्ता सड़कें इस बर्फबारी की वजह से मुकम्मल बंद हो चुकी हैं। और वादी अलीपा की मोजी जो लीपा शेड़ गली सड़क है, जो ज़िली हेडक्वार्टर को मिलाने का वाहिद रास्ता था, वो भी रात से मुनक़ता है। जो मुसाफिर थे पिंडी से लीपा आने वाले, वो रात से रिशे के मकाम पर फंसे हुए हैं, और इसी तरह से लीपा से बाहर जाने वाले वो भी महसूर होकर रह चुके हैं। रात से बर्फबारी को शुरू हुए तकरीबन इस वक्त कोई 18 से जायद घंटे हो चुके हैं, और 18 घंटों में 1 गज बर्फ, ये तारीख की सबसे ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पिछले 25 सालों में ये बर्फबारी इस वक्त जो पड़ी है, जिसकी वजह से वादी अलीपा में मवासलात का सिस्टम भी बुरी तरह से दरम बरम हो चुका है। रात से ही बिजली गायब है, और इस तरह से और बहुत सारी अशियाए खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, मुर्ग पिछले 2 हफ्ते से दस्तयाब नहीं था, और जो सब्ज़ी थी वो भी चूँकि फ्रेश आ रही थी। कह रहे थे ना सर्दियाँ नहीं पड़ने वाली, तो अब जो बर्फ़बारी शुरू हुई है, अब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते सड़क नहीं खुलेगी। अल्लाह ताला खैर करें जी। रात से जो बर्फ़बारी का ये सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा है। छतों के ऊपर इस वक्त काफ़ी सारी बर्फ़ है, और हर तरफ बर्फबारी ही बर्फबारी है। हर चीज़, दरख्त हो या कोई भी चीज़ हो, इस वक्त बर्फबारी से ढकी हुई है। सर्दी का ये आलम है कि सख्त सर्दी है, और सर्दी की वजह से शहरी घरों में महसूर हो चुके हैं। नकलो हमल के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, और पैदल भी चलने के लिए रास्ते मुकम्मल बंद है। 1 गज से जायद जो बर्फ़ है, जिसकी वजह से आज दफातर, स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद रहे। चूँकि नमाज जुम्मा के अदायगी के बाद इस वक्त हम लोग यहाँ मस्जिद के बाहर खड़े हैं, और हम भी जुम्मा पढ़ने आए थे, तो हमने कहा कि आपको बर्फ़ के जो ताज़ा तरीन हालात हैं वो बताएं। कुछ दोस्तों की कॉल्स आ रही थी और पूछ रहे थे जी इस वक्त इतनी बर्फबारी हुई है। आप मेरे ऊपर भी देख सकते हैं, इस वक्त तकरीबन 3:30 पौने 4 का वक्त हो गया है, और बर्फबारी रात 8 बजे स्टार्ट हुई थी, और 22 तारीख की 8 बजे से स्टार्ट होने वाली बर्फ आज 23 जनवरी 3:30-4 बजे का ये लाइव मनाजर आप देख रहे हैं। इस वक्त हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और अल्लाह ताला के जो निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है, उसके आगे सारी मखलूक बेबस है यकीनन। और यही वो सर्दियां हैं जिसका सबको इंतज़ार था। काफ़ी ज़्यादा खुशक साली थी, जंगलात के कटाव की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, दरख्त न लगाने की वजह से, और इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ों को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक की जो कुदरत है वो जोश में आई। इस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत के ये करिश्मे हैं कि इस तरह की बर्फ़, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बर्फ़बारी हमने तारीख़ में नहीं देखी। इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी और इतने कम वक्त में 18 से 20 घंटों के अंदर 18 से 20 घंटों के कम वक्त के अंदर 1 गज से ज़ायद जो बर्फ़ है इस वादी अलीपा में बर्फ़बारी के बायस तकरीबन 4 से ज़ायद घर हैं। बनामूला, अंटलिया में 1 घर, और इसी तरह से वादी अलीपा प्रॉपर मरकज़ में 2 घरों की जो छतें उनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है, और जो मकीन हैं वो अल्लाह पाक ने महफूज रखे हैं।
اور اس طرح سے اس شدید برف باری کی وجہ سے نقصانات کا کافی زیادہ اندیشہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، چونکہ برف باری اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں شدید برف باری ہونے کی وجہ سے جو گھروں کی چھتیں ہیں وہ منہدم ہو چکی ہیں۔ ابھی تک چونکہ برف باری جاری ہے، اطلاعات آنا شروع ہو چکی ہیں، تو جو ہی برف تھمتی ہے تو نقصانات کا جو اندیشہ ہے وہ کس حد تک ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ تک ساری اپڈیٹ پہنچائیں گے۔ فی الحال اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق 4 جو گھر ہیں انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، اور گھروں کے جو مکین ہیں وہ الحمدللہ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس طرح سے یہ برف باری ابھی بھی جاری ہے۔ وقت یہاں جہاں پر ہم کھڑے ہیں تقریباً گھروں کی جو پہلی منزلیں ہیں ان کے ہاف تک اس وقت چھتوں سے گرنے والی برف پہنچ چکی ہے، اور برف ہی برف ہے۔ تو یہ صورتحال ہے وادی علیپا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ملانے والی سڑک بند ہے، رابطہ سڑکیں اندرون ویلی تمام بند ہیں، مریضوں کو کافی زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ برف باری اسی طرح سے اگلے مزید 24 گھنٹے بھی جاری رہتی ہے تو کافی زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دعا گوئیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے زمینی اور آسمانی آفات سے، اور اس برف کو ہمارے لیے جانداروں کے لیے خیر کا باعث بنائے۔ برف کی یقیناً ضرورت تھی، بجلی نہیں تھی، پانی کی شدید کمی تھی، تو انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ اب یہ ساری کمیاں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔